ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। भगवान अभी हमारा सत्संग पक्षपात रहित अनुभव प्रकाश बड़ा ही दिव्य ग्रंथ और श्री स्वामी विशुद्ध आनंद जी प्रसिद्ध काली कमली वाले बाबा जी द्वारा विरचित, इसमें सर्ग नंबर 2 से सत्संग चल रहा है भगवान, जिसमें पराशर और मैत्रेय संवाद चल रहा है। और आज इसमें जड़ भरत का उपाख्यान होने जा रहा है। सत्संग लेते हैं भगवान। पराशर ने कहा, अब तू ध्रुव हुआ, कथा ध्रुव की सुन। मैत्रेय ने कहा, मैं अतीत होता हूँ, मुझको अपना भेष कृपा कर दो। पराशर ने कहा, अतीत में भेष अभेष नहीं, माया में भेष अभेष हैं। हे मैत्रेय, जो माया रूप भेषते अतीत है वह अतीत है। मैत्रेय ने कहा, कथा कहो। पराशर ने कहा, तुझको निश्चय नहीं, इससे तुझको भस्म करना योग्य है। मैत्रेय ने कहा, मैं तो है ही नहीं, ईश्वर है ही, ईश्वर को भस्म करो। पराशर ने कहा, इस परिच्छिन्न रूप सूक्ष्म अहंकार रूपी काष्ठ को ही भस्म करना था, कोई देह आदिक संघात के भस्म करने से मेरा तात्पर्य नहीं। भला हुआ कि तू भस्मीभूत हुआ है। हे मैत्रेय, आपते काम अचाही खुद मस्ती कर। मस्त स्वाभाविक विचरते हुए संत ध्रुव को मिले, कुछ राजपुत्र ध्रुव को मिलने की कामना वास्ते नहीं। इसी निष्कामना के ऊपर एक इतिहास सुन। जड़ भरत का उपाख्यान लेते हैं भगवान। एक काल में महात्मा जड़ भरत ने देवराज इंद्र की शास्त्रोक्त तपस्या किया। 3 मास बीतने पर इंद्र ने दर्शन दिया और कहा, जो कुछ हो सो वर मांग। जड़ भरत सुनकर हंसा और कहा, हे इंद्र, जो तुम दयालु हुए हो तो कहो, मुझ वर लेने वाले का क्या स्वरूप है और तुम वर देने वाले का क्या स्वरूप है? वर कहाँ से दोगे और किसके बल से वर दोगे? तुम्हारी हमारी आकृति तो समान ही है। तुम उपास्य वर देने वाले, हम उपासक वर लेने वाले, यह विलक्षणता कैसे है? इंद्र ने कहा, हे जड़ भरत, मेरे निमित्त तूने कठिन तप किया है। अब तू पूछता है तू कौन है, परंतु मैंने सुना था कि जड़ भरत परमहंस है, पर देखा तो परमहंस और भरत छोड़कर जड़ देखा, क्योंकि जड़ पदार्थ न आपको जानता है न पर को। हे जड़ भरत, मैं वर लेने वाला कौन हूँ? तू वर देने वाला कौन है? यह स्फूर्ति अनंतर जिस करके सिद्ध होती है, सोई तेरा मेरा स्वरूप है। तिस स्वरूप को मैं जानने की न्यायी जानता हूँ, तू नहीं जानता। इसी से तू उपासक वर लेने वाला है और मैं वर देने वाला उपास्य समर्थ हूँ। हे जड़ भरत, तेरा पूछना ऐसा है जैसे घटाकाश से घटाकाश पूछे, जैसे समुद्र की तरंग से तरंग पूछे, जैसे अग्नि का चिंगारा अग्नि के चिंगारे से पूछे, और जैसे स्वप्न का नर स्वप्न नर से पूछे। सो सब अयोग्य है कोहते, सर्व प्रकार करके पूछने वाले का तथा जिससे पूछता है, तीन दोनों का एक ही स्वरूप है, उपाधि दृष्टि से भी और उपहित नाम उपाधि वाले आत्मा की दृष्टि से भी। तू कौन है, मैं कौन हूँ, ऐसा पूछना वहाँ होता है जहाँ विलक्षणता होती है। विलक्षणता बिना इस प्रश्न का पूछना मूर्खता है। आपको तूने क्या पंचभूत रूप जाना है व चैतन्य रूप जाना है? दृश्य व दृष्ट रूप, सत्य व असत्य रूप, कार्य व कारण रूप जाना है व कल्पित व अधिष्ठान रूप जाना है? और अन्य को तूने पंचभूत से बिना जाना है व चैतन्य से बिना जाना है व दृश्य दृष्टा से बिना व कल्पित व अधिष्ठान रूप बिना व कार्य कारण से बिना व सत्य सत्य से बिना देखा है? जो पूछता है मैं कौन हूँ तथा तू कौन है? हे बुद्धि खोए, वाह भगवान वाह, हे बुद्धि खोए, जान जो मैं हूँ, जान जो मैं ही हूँ, सर्व रीति से सर्व सृष्टि मेरा ही स्वरूप है, अन्यथा नहीं। पूर्व कहे जल तरंग आदि दृष्टांत की न्यायी हे जड़ भरत, संतों का संकर
जो अपने स्वरूप को जाने। जड़ भरत ने कहा, उपदेश करो। इंद्र ने कहा, उपदेश यही है कि कल्पित नाम रूप त्याग के अपने सहित सर्व नारायण जान। जैसे समुद्र के तरंग का उपदेश यही है कि नाम रूप त्याग के आप सहित सर्व तरंगों को जल्लूप जाने। जैसे चीनी के बनाए जड़ भरत को स्वरूप की प्राप्ति का उपदेश यही है कि आप सहित सर्व खांड के खिलौनों को चीनी रूप जानो। इतना सुनकर जड़ भरत तूषणी भया। सत्संग को विराम देते हैं भगवान। प्रणाम भगवान।